चलो आगे बढ़े फिर युवराज। यस सर। चलो ठीक है। सब देखना, अब देखना ये अपेंड हो गया, हमने अपेंड में देख लिया अलग अलग एग्जांपल्स। ठीक है, अपेंड में हमने एक स्ट्रिंग को ऐड करवा के भी देख लिया। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग वो सिंगल एलिमेंट करेगा। सिंगल और यहाँ पे एलिमेंट देखना करेगा। आईडी। और यहाँ पे देखना आईडी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमने एक वैल्यू 6 7 8 8 9 9 वैल्यू हमने ऐड करवाई थी। ठीक है, ऐड करवाने के बाद आईडी देखना उसकी ये थी। फिर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करवाई, स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करवाने के बाद भी हमारी आईडी सेम ही रही। ठीक है, अब फिर हमने एक पूरे लिस्ट को भी ऐड करवाया, लिस्ट एज अ होल ऐड करवाया, तो उसमें लिस्ट को एक एलिमेंट लिया तब भी आईडी सेम रही। क्यों सेम रही? क्योंकि वो क्या है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, सेम ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई होता है, और अपेंड हमारा एक मॉडिफिकेशन ऑपरेटर है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर मैंने कि एक टपल को भी ऐड करवाया, यहाँ पे को टपल को भी अपेंड ऐड करके ऐड करवाया, एक सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड करेगा वो, पूरे सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड करेगा, और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड किया, और आईडी उसकी सेम रही। सेम क्यों रही? क्योंकि वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो ये अपेंड हो गया। अब हम देखते हैं कॉपी फंक्शन देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं? कॉपी फंक्शन देखते हैं। तो कॉपी में क्या होता है, उसका सिंटेक्स होता है लिस्ट नेम डॉट कॉपी। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। अब कॉपी फंक्शन करता क्या है उसको ध्यान देना। कॉपी फंक्शन क्या करता है, हमारे पास अगर हमारे पास x इक्वल्स टू कोई एक लिस्ट है। ठीक है, x इक्वल्स टू कोई एक लिस्ट है 1 2 3। ठीक है, तो उस लिस्ट का क्या करेगा, हम जब भी कॉपी फंक्शन यूज करेंगे, x डॉट कॉपी फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, लिस्ट नेम हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर कॉपी फंक्शन यूज करेंगे, x डॉट कॉपी फंक्शन हम जब यूज करते हैं, तो कॉपी फंक्शन में क्या करता है, एक आपका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? मेमोरी में आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, क्या बनाया, एक लिस्ट फंक्शन बनाया उसने। ठीक है, यहाँ पे कोई लिस्ट, एक एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, किसके लिए, एक लिस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। अब नेम स्पेस, नेम स्पेस पे क्या करेगा, वेरिएबल नेम वेरिएबल एक्स को स्टोर करेगा। ठीक है, ये उसका रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, बाकी अंदर के एलिमेंट्स के भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, ये हमें पता है ना, अंदर के एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट बनते हैं। 1 एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, 2 एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, 3 एक ऑब्जेक्ट बना। तो होता क्या है, जब भी हम कॉपी फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे को, एक्स डॉट कॉपी फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वो जो कॉपी बनाता है, वो कॉपी कैसे बनाता है, वो कॉपी बनाता है आपकी शैलो कॉपी बनाता है। कैसी बनाता है? शैलो कॉपी बनाता है। अब शैलो कॉपी का मतलब क्या होता है, शैलो कॉपी का मतलब होता है कि आपका जो एक लिस्ट का जो आउटर वाला पार्ट है, जो लिस्ट बनी है, जो आउटर लिस्ट बनी है, ये वाली जो लिस्ट होगी, वो उसका जो, वो तो एक नई नया लिस्ट बनेगी। ठीक है, बट इनर जो अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो शेयर्ड रेफरेंस में होंगे। वो कैसे होंगे? शेयर्ड रेफरेंस में, यानी कि जो 1 होगा, और जो ये 2 होगा, और ये जो 3 होगा, ये शेयर्ड रेफरेंसेस में होंगे। ठीक है, बाहर का तो एक नई लिस्ट बनेगी, बट अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो शेयर्ड रेफरेंसेस में होंगे। तो यानी कि अगर मैं y इक्वल्स टू, मैं क्या करूं, y इज इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉपी फंक्शन चलाऊं, यानी कि x में मैं कॉपी करवाऊं, तो कॉपी करवाने पे क्या होगा, एक नया लिस्ट बनेगी, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में, एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, और उसका एक रेफरेंस है, उसको नेम स्पेस में, उसको y से, y वेरिएबल को हम नेम देंगे, और वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा उस नए लिस्ट के लिए। यानी कि क्या होगा, हमारी जो आईडी होगी, ध्यान देना, हमारी जो आईडी होगी, किसकी आईडी होगी, एक्स की जो आईडी होगी, वो चेंज हो जाएगी, वो अलग होगी, और वाई की आईडी क्या होगी, वो अलग होगी। यानी कि जो हमारी नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा, आईडी बनेगी वाई, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बट अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे, शेयर्ड रेफरेंसेस में होंगे। यानी कि हमारा जो एक्स 1 होगा, ठीक है, जो हमारा x1 होगा, ठीक है, और x, और y1 होगा, जो हमारा y1 सेम होगा होगा। और x1 होगा, उन दोनों की आईडी क्या होगी, सेम होगी। उन दोनों की आईडी क्या होगी, सेम सेम होगी। ये दोनों एक शेयर्ड रेफरेंसेस में होंगे। कैसे होंगे? एक शेयर्ड रेफरेंसेस में होंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान देना, वो एक शेयर्ड रेफरेंसेस में होंगे, यानी कि इनकी जो आईडीज होंगी वो सेम होगी। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इतनी बात समझ में आई युवराज, दीपक, कुंदन, यस सर। यस सर। कीर्ति?
धीरज, कीर्ति, आई समझ में? ठीक है, तो देखना क्या होगा कि अंदर के एलिमेंट्स शेयर्ड रेफरेंसेस में होंगे और बाहर का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसी को हम शैलो कॉपी बोलते हैं। जब भी हम कॉपी फंक्शन यूज करते हैं तो एक शैलो कॉपी बनती है। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसमें बोल रहा है, अब ये बात समझ लेना कि अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, जो x1 होगा और xy1 होगा, वो कैसा होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। एक वो क्या बनेगा, शेयर्ड रेफरेंसेस में होगा उसमें। अब यानी कि अगर मैं x1 में चेंज करूं तो y1 में भी चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, y1 में भी चेंजेस होने चाहिए। आई बात समझ में? बट यहाँ पे को अगर मैं x1 में चेंज करूंगा, क्या y1 में चेंज होगा? नहीं। अगर मैंने लिस्ट ली नो सर। x = 1 2 3, नो सर। y1 में नहीं चेंज होगा। होगा? अगर मैं x1 में चेंज करूं तो y1 में चेंज होगा? नो सर। यस सर। चेंज होगा दीपक? यस सर। ओके, कौन कौन बोल रहा है चेंज होगा? धीरज, धीरज को आइडिया नहीं है। चलो, कीर्ति कह रही है होगा। कुंदन, मैं नो आइडिया। धीरज मैं कह और रहा हूँ नहीं कुंदन तो होगा। बच गया कि नो आइडिया। ठीक है, दीपक बोल रहे हैं चेंज होगा। और युवराज, आप क्या बोल रहे हो? नहीं होगा। आप बोल रहे हो नहीं होगा। ठीक है, युवराज क्यों नहीं होगा बताओ? सर क्योंकि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, हमने रेफरेंसेस लिए हैं। अगर हम चेंज करेंगे एक्स में तो हमने कॉपी करके उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उसके ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम सेम ऑब्जेक्ट में चेंज करते और उसके उसके रेफरेंस लेते फिर वो चेंज होता। इंस्टेड ऑफ दैट हमने कॉपी करके न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। हाँ, तो कॉपी करके अगर न्यू हम ऑब्जेक्ट एक्स बनाया। हाँ। हाँ, तो हम एक्स वन में करेंगे तो उसका आईडी चेंज होगा, और एक्स वन का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा, और जो वाई वन का ऑब्जेक्ट है वो सेम का सेम रहेगा क्योंकि वो पहले ही हो चुका है कॉपी। वो बाद में नहीं हुआ। मेरे हिसाब से रेफरेंस हमने पहले ली थी ना, के बाद में। तो पहले रेफरेंस रेफरेंस लेने की वजह से हमने कॉपी कर लिया, तो उसका अलग ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे और उसके अलग ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो, जो नहीं मेरे को नहीं, आया ऐसा दिमाग में नहीं आइडिया। होगा। मैंने क्या बोला, मैंने अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे थोड़ी ना बोला युवराज। मैंने बोला ये जो एक्स न्यू वन ऑब्जेक्ट है, बोला ना आपने। मैंने बोला x1 जो है आपका, जो x1 है ना, जो हम्म। x1 है हम्म। और जो y1 है, ये एक एक ही ऑब्जेक्ट, आपके एक ही ऑब्जेक्ट है। अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस हैं ये। बट जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है ना। है? नहीं, मैं जो सुनना चाहता हूँ बताओ युवराज, आप बताओ। बट वेरिएबल डिफरेंट ना सर। एक्स और वाई डिफरेंट हो गए। हाँ, वो मैंने क्या बोला, आउटर लिस्ट, जो ये वाली लिस्ट है ना, आउटर लिस्ट, ये डिफरेंट बनी है। बट अंदर के एलिमेंट्स तो सेम है, अंदर के एलिमेंट्स शेयर्ड रेफरेंसेस में है। ओके, बट जो मेरे हिसाब से है कि मेरे को लग रहा है कि चेंज नहीं होंगे, जैसा हाँ, कि मेरे को लगा इन शॉर्ट। देखो, चाहे मेरे बताने का तरीका गलत हो सकता है मेरा, मे बी। बट आपके जो मेरे बताने को का लग रहा है शायद तरीका चेंज। गलत हो सकता है, बट आपने हाँ बताया ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या होगा, सब लोग ध्यान देना, स्क्रीन में ध्यान देना। देखो, वो शेयर्ड रेफरेंसेस में तो है, बट अंदर जो एलिमेंट है उस पे भी तो डिपेंड करेगा कि वो एक ऑब्जेक्ट कैसा है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। अब अंदर मैंने क्या लिया है, कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर है ना। यानी कि इंटीजर क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल। तो इम्यूटेबल को हम चेंज इम्यूटेबल। नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे को एक्स, मैं करूं एक्स, सॉरी 1 के लिए, सॉरी 2 के लिए, ठीक है, x1 हमारा 2 है, ठीक है, अभी 2 के लिए देखते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे को x 0 करूं, ठीक है, x 0 करूं, x 0 पे मैं क्या कर दूं, मैं कर दूं यहाँ पे को x 0 पे 76। क्या कर दूं, 76 कर दूं x 0 पे। तो क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो रहा है वहां पे को, मैं क्या कर रहा हूँ, रीअसाइन कर रहा हूँ। उसके रेफरेंस में एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और x 0 को रेफरेंस कर रहा हूँ। बट y 0 में कोई चेंज करा मैंने, y 0 में कोई चेंज नहीं नहीं। करा ना, तो y 0 में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट वो क्या थे देखना, मेमोरी में क्या हो रहा था, यहाँ पे स्क्रीन में देखना, मेमोरी में क्या हो रहा था। मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट था, क्या था, एक ऑब्जेक्ट हमारा 2 था।
मतलब वन एक्स जीरो के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स वन मत देखो, यहाँ पे एक्स जीरो के लिए बोलता हूँ पहले। एक्स जीरो और वाई जीरो शेयर्ड रेफरेंसेस में है। हो क्या रहा था, यहाँ पे एक मेमोरी में हमारे पास क्या था, वन था, एक ऑब्जेक्ट वन था, उसके दो शेयर्ड रेफरेंसेस थे, ठीक है। आपके दो शेयर्ड रेफरेंसेस कौन थे एक था एक्स जीरो, ठीक है, और एक क्या था वाई और जीरो। जीरो, ठीक है। ये दो शेयर्ड रेफरेंसेस थे। अब हुआ क्या, मैंने क्या करा, मैंने ये रीअसाइन करवा दिया। मैंने बोला कि एक्स जीरो को रिप्लेस कर दो किससे, कल ही मैंने बताया था, जब भी मैं जीरो से किससे 76 से रिप्लेस कर दो, ठीक है, मैंने कल बताया था रिप्लेस करने से। तो क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा 76 नाम का, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बनेगा 76 नाम का, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो रेफरेंसेस को ब्रेक कर देगा, यहां से ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद एक नया रेफरेंस बना देगा, किसके साथ, इसके साथ बना देगा, ठीक है, इसके साथ बना देगा। अब क्या होगा, एक्स जीरो, बट वाई जीरो तो चेंज नहीं किया, वाई जीरो तो उसी में ही था, ठीक है। तो यानी कि वाई जीरो जो रेफरेंस ले रहा था वो रेफरेंस सेम रेफरेंस लेगा, ठीक है, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, बट एक्स जीरो पे हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स जीरो पे हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बार ये करके देखें, ठीक है, एक बार ये देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। इतना इतना चीज समझ में आई यस सर। युवराज? यस सर। इस शैलो कॉपी के बारे में समझ में आया? इसकी कि वो बाहर डेफिनेशन की वगैरह आउटर लिस्ट। इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं सब कुछ लिखवाऊंगा अभी। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। यस अब सर। देखना एक बार इसको जुपिटर पे करके देखते हैं, ठीक है, नोटबुक जुपिटर पे करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक लिस्ट ली, A 1, 2, 3 एक लिस्ट ली, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, उसको एक कॉपी बना दिया, बी बना दिया, बी में मैंने क्या करा, बी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी, और ये कर दिया, ठीक है, प्रिंट बी कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रिटर्न करवाता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ए की, मैं क्या देखता हूँ, आईडी देखता हूँ, किसकी देखता हूँ, ठीक है, मैं प्रिंट करवाता हूँ, आईडी प्रिंट करवाता हूँ, पहले देता हूँ ए, ठीक है, ए, और एफ स्ट्रिंग बताई थी मैंने तुम्हें, एफ स्ट्रिंग बताई है, सर क्या था, भूल गया मैं। एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग हाँ क्या स्ट्रिंग। बताया है। माइंड में अभी याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, आप देखो एफ स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे को, एफ स्ट्रिंग यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे को ये लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ए लिखा, ठीक है। ए में फिर मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ए पे क्या दे रहा हूँ मैं इसको, ए दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे को ए हो गया, उसके साथ में उसकी आईडी भी देता हूँ, ठीक है। आईडी देता हूँ, आईडी किसकी देता हूँ, ए की आईडी देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बी देता हूँ, ठीक है, और बी के साथ उसकी वैल्यू देता हूँ मैं, बी, और उसकी फिर मैं साथ में आईडी दे देता हूँ एक, ठीक है। ये मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो ए एक लिस्ट है जिसकी जो है 1, 2, 3, उसकी आईडी क्या है हमारी 4371773004, और बी हमारी लिस्ट है 1, 2, 3, और उसकी आईडी क्या है 4371971584। इतनी बात समझ में आई? तो देखो दोनों की आईडी क्या है, डिफरेंट है, बट अब लिस्ट देखो, लिस्ट दोनों की सेम है, ठीक है, और उनकी आईडीज क्या है, अलग है, ठीक है। यस अब सर। यहीं पे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे को मैं आईडी, ए आईडी से पहले यहाँ पे को मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ए जीरो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए जीरो लिखता हूँ, ठीक है, और फिर वहां पे एक ए जीरो की वैल्यू देता हूँ,
ठीक है, A0 की वैल्यू देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे को उसकी आईडी लेता हूँ। ठीक है, आईडी लेता हूँ A0 की, A0 की आईडी लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं किसके लिए करता हूँ, बी के लिए भी करता हूँ। अरे ये क्या, शुरू में ब्रैकेट नहीं लगा हमारा। हाँ ब्रैकेट लगा देते हैं उसको ना। ब्रैकेट पीछे भी नहीं लगाया आपने? एंड करते वक्त ID A0 लिखते हैं ना, उसका एंड करते हुए आपने ब्रैकेट लगाया। एंड में भी लगा देते हैं इसको, B0। ठीक है, और B0 हो जाएगा। ठीक है, आईडी B0, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कहीं पे क्लोजिंग आप, पैरेंथेसिस। मैं कहते वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने पेरेंथेसिस से लगाया नहीं है। ID A0 के बाद आपने डिक्ट वाला जो वो होता है ब्रैकेट। अच्छा, अच्छा करली ब्रेसेस यहाँ पे नहीं लगाए ना। कर ले, हाँ कर ले, मैं डिक्ट वाला नहीं, ब्रैकेट यहाँ लगाया। यहाँ पे तो यहाँ लगा पर भी नहीं। नहीं, पीछे 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 ID A0 बोला मैंने, B0 नहीं सर। हाँ यहाँ पर एंड करते हुए, एंड करते हुए आईडी आईडी, ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स, राइट साइड, राइट साइड, हाँ थोड़ा अच्छा, सा आगे, हाँ ये वाले पे एंड करते हुए आपने लगाया नहीं ना। ओके, बाकी सारी क्लोज हैं। आईडी, और अब आपने बी स्टार्ट करते वक्त भी आपने नहीं लगाया। ठीक है। चलो हो गया। A123 हो गया हमारा। ठीक है, और उसकी आईडी क्या है हमारी, 43 ये है। अब A0 की आईडी क्या है, A0 में कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, देखना A0 पे क्या है, 1 है। और उसकी आईडी क्या है हमारी, 43 ये आईडी है। ठीक है, ये आईडी, एक ब्रैकेट कहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है, वो लगा रखा है ना एक्स्ट्रा ब्रैकेट। अच्छा ये ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, उसको ब्रैकेट में ही ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, उसको कॉलन करते हैं। ठीक है, कॉमा करके। ठीक है। ये देखो, अब क्या है, ए देखना, ए हमारा 123 है, उसकी हमारी क्या है आईडी ये है। ठीक है, A0 की आईडी क्या है, A0 हमारा क्या है 1 है, और उसकी आईडी क्या है हमारी, ये वाली आईडी है। ठीक है, और बी की आईडी क्या है हमारे पास, ये बी हमारा ये है, और बी की आईडी हमारे पास 1584 है। अब देखना, ए की आईडी अलग है हमारी 3504, और बी की आईडी अलग है 1584। यानी कि इससे कंफर्म होता है एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, बी के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने। जब भी हमने ये यूज किया तो उसने क्या करा, एक शैलो कॉपी बनाई, शैलो कॉपी मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब B0 में देखना, B0 में 1 है, बट B0 के पास जो एलिमेंट है उसकी आईडी क्या है, 1 के एलिमेंट की आईडी क्या है, सेम है। यानी कि B0 आपका शेयर्ड रेफरेंसेस में बना हुआ है। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट, वैसे भी नया, अगर आप लिस्ट बनाओगे और लिस्ट के अंदर एक सेम एलिमेंट डालोगे तो वो एलिमेंट क्या करता है, एक ही ऑब्जेक्ट से आपका रेफरेंसेस लेता है। आई बात समझ में, चाहे आप कितनी लिस्ट बनाओ, मैंने आपको बताया था, अगर 1 एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इंटीजर ऑब्जेक्ट बना है 1, तो चाहे आप कितनी लिस्ट बनाओ, सारी लिस्ट उसी रेफरेंस, इसी ऑब्जेक्ट से रेफरेंसेस के थ्रू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे को ये बात समझ में आई। अब होगा क्या, चेंजेस हमें पता कैसे चलेगा कि वो शेयर्ड रेफरेंसेस में है या नहीं है, क्योंकि म्यूटेबल इम्यूटेबल अगर हम लेंगे तो उससे हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इम्यूटेबल को तो हम चेंज करेंगे तो वैसे ही वो चेंज हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे को क्या करते हैं, अब यहाँ पे को मैं क्या करता हूँ, B0 को मैं चेंज करता हूँ, B0 को मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ B0 को मैं। ठीक है, 778 कर देता हूँ। ठीक है, 77 कर देता हूँ। ठीक है, B0 को मैं 77 करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं क्या करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ बी। ठीक है, आईडी बी की, बी को के प्रिंट करवाता हूँ, और बी की आईडी प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, और B0 की आईडी भी प्रिंट करवाता हूँ। तो देखना, बी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, बी हमारा चेंज हो गया।
बट आईडी बी की आईडी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रही है, नहीं है? ये है हमारी आईडी बी की, सेम है आईडी बी की, ठीक है। बी की आईडी हमारी सेम है क्योंकि वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो बी को चेंज नहीं करेंगे, बी हमारा चेंज नहीं होगा। कीर्ति, बी हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बी हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। बट अंदर की एलिमेंट चेंज हो जाएगा, अंदर का एलिमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अब बी जीरो क्या हो गया हमारा, 77 हो गया। क्या हो गया? बी जीरो करूंगा, ठीक है। यहाँ पे को मैं बी जीरो करूंगा, देखो बी जीरो मेरा 77 है, ठीक है। उसकी आईडी चेंज हो जाएगी। अब पहले बी जीरो की आईडी क्या थी हमारे पास, पहले बी जीरो की आईडी हमारी क्या थी, 43 ये थी, ठीक है। और अभी हमारे पास क्या है, 3248 है, और उसमें 77 है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब हम देखते हैं, प्रिंट करवाते हैं, ए को प्रिंट करवाते हैं। ए में चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ए एक क्या है, म्यूटेबल। ए एक, ए के अंदर जो ए जीरो था ना, वो क्या था, ए जीरो हमारा इम्यूटेबल था, ठीक है। ए जीरो क्या था हमारा, इम्यूटेबल था। वो शेयर्ड रेफरेंसेस में तो थे पहले, बट ए जीरो हमारा इम्यूटेबल था। यानी कि हम जो पहले जो वन एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास, वन ऑब्जेक्ट था, ए जीरो इसको भी कर रहा था, ठीक है, और बी जीरो इसको भी कर रहा था, ठीक है। बी जीरो वन को, दोनों को कर रहा था। बट हमने जैसे रीअसाइनमेंट करा, बी जीरो को हमने 77 जब हमने रीअसाइनमेंट करा, तो क्या हुआ, बी पे, बी की जो, बी के लिए एक नया ऑब्जेक्ट 77 बना, ठीक है। एक नया ऑब्जेक्ट आपका 77 बना, और उसने क्या करा, रेफरेंसेस यहां से ब्रेक करके, पहले वन वाले से ब्रेक करके यहाँ पे रेफरेंस बना दिया। इतनी बात समझ में आई कि कैसे अपना ये चेंजेस हुआ, ए का वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। क्यों? ए तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ए इम्यूटेबल, ए जीरो सॉरी, ए जीरो हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। अब मैं चेंज करूं, शैलो कॉपी में चेंजेस देखना चाहूंगा, तो कैसे हम देखते हैं उसको मैं दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। अब देखना, अगर मैं शैलो कॉपी में चेंजेस देखना चाहूं तो कैसे होगा, मैं एक नेस्टेड लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट बनाऊंगा मैं, एक सॉरी, अब कहीं पे यहाँ पे कुछ भी करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा बना लेते हैं। यहाँ पे एक एन नाम की, नेस्टेड एन नाम की लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। कीर्ति, देखो यहाँ पे स्क्रीन में देखो, ठीक है। एन नाम की लिस्ट बनाई, यहाँ पे को मैंने क्या करा, एक ये बनाई। अब यहाँ पे को 1,2 लिखता हूँ, ठीक है, कॉमा, फिर मैंने क्या करा, 3,4 लिखता हूँ, ठीक है। ये एक नेस्टेड लिस्ट होगी मेरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। प्रिंट करवाता हूँ, एन कॉमा, टाइप करवाता हूँ उसका, एन टाइप करवाऊंगा, हाँ, ब्रैकेट एन, और आईडी करवाऊंगा एन की, आईडी करवाऊंगा एन की, और मैं करवाऊंगा एन जीरो करवाऊंगा। अब एन जीरो करवाऊंगा, ठीक है। और फिर मैं आईडी करवाऊंगा किसकी, एन जीरो की आईडी करवाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे को क्या है, मैंने ये करवाया, ठीक है। यहाँ पे देखना, मैंने क्या करवाया, यहाँ पे को आपका ऐसे करवाया। अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा यहाँ पे को मिली मेरे को 1,2 3,4, ये तो मेरी एक लिस्ट मिली मेरे को, नेस्टेड लिस्ट बनी, ठीक है। उसका क्लास मैंने देखा लिस्ट है। फिर मैंने आईडी देखी, किसकी, एन की आईडी देखी, तो मेरे पास ये आई। फिर मैंने एन जीरो देखा, एन जीरो मेरा क्या मिला, 1,2 मिला, ठीक है। एन जीरो मेरा क्या मिला, 1,2, एक नेस्टेड, एक लिस्ट मिली, नेस्टेड लिस्ट मिली। फिर मैंने एन जीरो की आईडी देखी, तो मेरे को ये मिली। आई बात समझ में? अब मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है। कॉपी ऑफ नेस्टेड सी एन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे को मैं क्या करूंगा, जो मेरी नेस्टेड लिस्ट थी, एन थी पहले, नेस्टेड लिस्ट का नाम होता है, लिस्ट का नाम। फिर मैं कॉपी मेथड यूज करूंगा, ठीक है, कॉपी मेथड यूज करूंगा। तो मैंने इसको करवाया, तो इसको करवाने के बाद ये मेरी कॉपी बनाएगा। फिर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, सी एन को प्रिंट करवाऊंगा, तो सी एन मेरा क्या देगा, एक नेस्टेड लिस्ट देगा। अब साथ में, अब मेरा यहाँ पे को देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं सी एन प्रिंट करवाता हूँ, फिर मैं आईडी प्रिंट करवाता हूँ किसकी, सी एन की, ठीक है। और टाइप भी प्रिंट करवाता हूँ सी एन का, ठीक है। और साथ में मैं क्या करता हूँ, सी एन के
सी एन के जीरोथ एलिमेंट में जीरोथ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो देखता हूँ, और सी एन का आईडी देखता हूँ। कुंदन, सी एन की आईडी चेंज हो जाएगी? सीएन की आईडी सर। हाँ, सी एन क्या है यहाँ पे को? सर सीएन एन की कॉपी है। एन की कॉपी है, आईडी चेंज होगी उसकी? यस हाँ सर। यस। सी एन जीरो की हम्म, हमने क्या चेंजेस करे सी एन जीरो में? इतना कोई भी चेंज टाइम नहीं हो करा गया है, फिर तो। कुछ भी चेंज नहीं किया हमने तो अभी। कहाँ ध्यान था? सी एन जीरो में कोई चेंज नहीं करा हमने, ठीक है। तो देखो, सी एन जीरो में हमने कोई चेंज नहीं करा, तो सी एन जीरो में आईडी सेम रहेगी। शेयर्ड रेफरेंसेस में है, कॉपी बनाया है, शेयर्ड रेफरेंसेस में है, तो आईडी हमारी क्या होगी? सेम होगी। देखो, जो सी एन जीरो हमारा, सी एन जीरो क्या था, 1,2, और ये हमारा आया, ये हमारा आया, ठीक है, आईडी हमारी सेम रही। और हमारी बाहर वाली आईडी चेंज हो गई, ठीक है, बाहर की आईडी चेंज हो गई, यानी आउटर लिस्ट की आईडी चेंज हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखना, अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहाँ पे को म्यूटेबिलिटी चेक कर रहा हूँ। अब म्यूटेबिलिटी चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सी एन जीरो पे चेंज करता हूँ। मैंने क्या बोला कि ये जो 1,2 है, सी एन जीरो, जो सी एन जीरो है और जो एन जीरो है, वो कैसे हैं कीर्ति? क्या है वो, उनके बीच में रिलेशन क्या है कुंदन? ये सर शेयर्ड। शेयर्ड रेफरेंस है, ठीक है, वो शेयर्ड रेफरेंस है। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, जब भी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, उस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में शेयर्ड रेफरेंसेस होते हैं। अगर वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट शेयर्ड रेफरेंसेस में, तो एक रेफरेंस को चेंज करते हैं तो दूसरा भी चेंज होता है। ये बताया था मैंने, याद है? तो मैं क्या करूंगा, मैं सी एन जीरो में चेंज करता हूँ, ठीक है, सी एन जीरो में चेंज करता हूँ। जीरो एम जीरो में मैं क्या करता हूँ, 99 करता हूँ, ठीक है। सी एन जीरो में मैं क्या करता हूँ, 99 करता हूँ। नेस्टेड लिस्ट है ना ये? हाँ, नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। सी एन, अच्छा, हाँ, सी एन जीरो की जीरो में, सॉरी, पोजीशन तो दो। हाँ, सी एन जीरो के मैं अंदर एक जीरो एलिमेंट में। का चेंज करता हूँ, ठीक है, जीरो पे। ये ऐसे हुआ, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब सी एन जीरो के जीरो वाले एलिमेंट में मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। int does not support item assignment। सी एन क्या होगा मेरा अभी यहाँ पे, क्या है? प्रिंट सी एन, वो शायद मॉडिफाई तो नहीं हो गया? मॉडिफाई हो गया, देखो। वो यहाँ पे मॉडिफाई हो गया क्योंकि मैंने पहले जो रन किया था ना कमांड, उससे वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे दोबारा से उसको रन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ए है मेरा, इसको मैं रन करवाऊंगा, ठीक है, इसको रन करवाऊंगा, फिर कॉपी बनाऊंगा, फिर सी एन करवाऊंगा, फिर सी एन प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे को सी एन प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरा ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेस्टेड लिस्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ। अब नेस्टेड लिस्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यानी कि सी एन हमारा कैसे होता है, देखो, जीरो पोजीशन पे गए हम, फिर उसके अंदर वाले पे जाने के लिए मेरे को जीरो जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे को मैं 99 करूंगा, ठीक है। ये किया। अब मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, अब मैं एन प्रिंट करवाऊंगा, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा कुंदन? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, एन में क्या आएगा, मतलब एन में मेरी नेस्टेड लिस्ट में चेंज होगा ना, तो हमारी एन में नेस्टेड लिस्ट में चेंज होगा। चेंज मैंने कहाँ करा, सी एन में चेंज करा, बट वो सेम चेंज रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, एन में रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि एन हमारे पास क्या है, वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा सी एन का जो ये वाला हमारा, ये जो नेस्टेड लिस्ट थी और ये नेस्टेड लिस्ट, दोनों एक शेयर्ड रेफरेंसेस में थे, ठीक है, ये दोनों लिस्ट क्या थी, शेयर्ड रेफरेंसेस में थे। और इसीलिए हमने एक शेयर्ड रेफरेंस में, यानी कि सीएन में मैंने चेंज करा, शेयर्ड रेफरेंस सीएन में चेंज करा, तो सेम रिफ्लेक्ट हमारा कहाँ हुआ, एन में भी रिफ्लेक्ट हुआ। आई सर बात? एक डाउट है। केवल ऑब्जेक्ट टेम्पलेट को चेंज हो जाएगा। म्यूटेबल होगा तो चेंज सर होगा, इम्यूटेबल होगा तो चेंज नहीं। सर डाउट है, नेस्टेड लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है हमारी?
हाँ, लिस्ट तो सारी इम्यूटेबल होती है ना, चाहे आप नेस्टेड लो चाहे पर कोई भी लो। हमारी पहले नहीं हो रही ना चेंज, वो भी तो लिस्ट ही थी क्या नहीं हम होती है? पहले कर रहे थे। क्या? बैलेंस में हम कर रहे थे, वो भी तो लिस्ट थी, उसमें तो चेंज नहीं आया था ना ऐसे कि उसमें चेंज कर रहा था उसमें भी चेंज आ गया। उसमें न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा था तो उस चक्कर में चेंज नहीं हो रहा था। तो हाँ, इसके अंदर हमने शेयर्ड रेफरेंस ली, पर ऑब्जेक्ट सेम था, इस वजह से इसमें चेंज आ गया, है ना। ऑब्जेक्ट सेम, रेफरेंसेस। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक जो लिस्ट है ना, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखना समझना एक बार कि क्या था। हमने क्या किया था, हमने एक लिस्ट ली थी, ठीक है, ये लिस्ट, ठीक है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना हमारा, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट बना, क्या बना, एक एन ऑब्जेक्ट बना, मतलब एन एक लिस्ट बनी हमारे यहाँ, लिस्ट ऑब्जेक्ट बना, उसका शेयर्ड रेफरेंसेस एन बना। अब उसके अंदर भी तो एक लिस्ट है, उसके अंदर के लिस्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट और बना होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट और बना होगा, और एक ऑब्जेक्ट आपके क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आपके एन के लिए बना, दूसरे वाले के लिए बना होगा, ठीक है, ये बना होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, एन जीरो हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एन वन हो गया। आई बात समझ में? फिर उसके अंदर भी यस। हमारे अलग अलग से ऑब्जेक्ट, एक वन के लिए बना होगा, एक टू के लिए बना होगा, एक थ्री के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बना होगा, एक फोर के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बना होगा। अब यस सर। ये वाला, अगर इसको फर्स्ट वाला एलिमेंट एन जीरो चाहिए वो यहाँ से लेगा, ठीक है, अगर इसको एन वन चाहिए तो वो यहाँ से लेगा, और एन वन को पहला एलिमेंट चाहिए तो वो यहाँ से लेगा, दूसरा एलिमेंट चाहिए तो यहाँ से लेगा, ठीक है, और इसको पहला एलिमेंट चाहिए तो ये यहाँ से लेगा, दूसरा एलिमेंट चाहिए तो वो नहीं। यहाँ से लेगा, सर ठीक माय है। पॉइंट इज दैट दैट हाँ कि सीएन जो सा था वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाया सीएन ने, उसके हाँ अंदर शेयर्ड रेफरेंसेस सेम थी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमने पहले ये चीज करी थी, जो पहले वाले पार्ट में करी थी, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे थे, इसमें चेंज हाँ, क्यों है, मैं ये पूछ रहा वो क्यों आए वही बता रहा हूँ मैं आपको, समझाओ। हूँ। देखो, अब ये क्या है, ये आपका एन जीरो जीरो हो गया, ठीक है, ऐसे समझना, ये एक एन जीरो जीरो हो गया, ठीक है, आई बात समझ में? यस। और ये क्या हो गया, एन एंड 01। जीरो वन हो गया, समझ में आया इतना? अब ये एन यस सर। वन जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन वन वन, एन वन वन हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस। अब जब मैं कॉपी सी एन एन डॉट कॉपी ये चला रहा हूं, जब मैं ये फंक्शन चला रहा हूं, तो हो क्या रहा है, देखना, एक नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, लिस्ट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है लिस्ट के लिए, ठीक है, ये एक नया लिस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बन गया सी एन, इसका रेफरेंस हो गया हमारा सी एन, ठीक है, बट अंदर की जो ऑब्जेक्ट है, अंदर का मतलब ये एक जो अंदर का जो लिस्ट है ये वाला, ये और जो ये है, वो शेयर्ड, वो एक ही ऑब्जेक्ट है, वो अलग नहीं है, यानी कि इसको ही हमारा सी एन जीरो बोलेंगे, इसको ही हमारा सी एन जीरो बोलेंगे, ठीक है, और इसको ही हमारा क्या बोलेंगे, सी एन वन। कितनी बात समझ में आई? यस सर, ये चीज पता है, ये चीज तो समझ आ गई कि वो हाँ अंदर की जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, ये चीज मेरे को पॉइंट क्लियर हो गया। मेरे को पॉइंट क्लियर ये नहीं हुआ कि अगर हम सीएन में चेंज कर रहे हैं तो हमारे एन में भी चेंज हो रहा है, और यही सेम हमने जब ऊपर करा था एक्स एंड वाई में, जब हम वाई में चेंज कर रहे थे एक्स में चेंज नहीं आ रहा था, उसकी जो से पॉइंट उसकी जो शेयर रेफरेंसेस थी, अगर हम रेफरेंसेस के अंदर उसमें चेंज कर रहे थे तो जो दूसरी में रेफरेंस जो सेम थी, क्योंकि इसमें तो कॉपी कर रहा था, उसमें चेंज नहीं आ रहा था। मेरे को बस इतना डाउट है कि इसमें चेंज क्यों आ रहा है और उसमें चेंज क्यों नहीं आया। देखो, वहां पे को क्या था, वहां पे को इम्यूटेबल था, जो हमने चेंज करे थे, किसमें करे थे, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में चेंज करे थे, हाँ, ठीक है, तो वही वही वो इम्यूटेबल कैसे था, हम ली तो हमने वहां पर भी लिस्ट ही थी। इम्यूटेबल एक इंटीजर तो इम्यूटेबल ही होता है ना, वहां पे हमने वन में चेंज किया था, वन एक इंटीजर है तो वो एक इम्यूटेबल ही हुआ ना। सर वो वन लिस्टेड में, लिस्ट मतलब मैं लिस्ट में था वन, या फिर वो उसमें था।
कॉलम्स वो में। लिस्ट में नहीं था, वो लिस्ट के अंदर नहीं था ना, वो बाहर था, लिस्ट के बाहर था। ठीक है, तो एक अब बार स्क्रॉल अप करना सर, है। स्क्रॉल अप करना एक बार स्क्रॉल अप करना, मैं देख लूँ एक ओके ओके। बार, डाउट क्लियर हो जाएगा फिर। कहाँ पर है? ये देखो ना, है तो ये लिस्ट के अंदर ही कि नहीं? अरे लिस्ट के यहाँ पे। अंदर है, बट लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट थोड़ी ना है, देखो लिस्ट के अंदर है ना, बट वहां पे कोई हाँ जी, हाँ शेयर्ड जी, हाँ जी। रेफरेंसेस थोड़ी ना, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि बाहर वाली आउटर लिस्ट का शेयर्ड रेफरेंस थोड़ी ना बता रहे हैं हम। आउटर लिस्ट तो अलग से क्रिएट हो रही है। अगर आउटर लिस्ट शेयर्ड रेफरेंसेस में होती, यानी कि अगर आउटर लिस्ट भी कॉपी, जो कॉपी बनाने के बाद भी अगर शेयर्ड रेफरेंस में आउटर लिस्ट होता, तो मैं बोलता कि हाँ चेंज करने के बाद दोनों में चेंज होता। बट आउटर लिस्ट तो अलग है ना। देखो युवराज, जो हम आउटर हाँ जी, लिस्ट हाँ है जी। वो तो डिफरेंट है। जो ए के लिए ये जो आउटर लिस्ट बनी है ये एक डिफरेंट है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ओके। और बी के लिए जो आउटर लिस्ट बनी है, ठीक है, बी के लिए जो हमने कहाँ पे बनाई, बी के लिए जहाँ भी हमने कॉपी करने के बाद जो बी के लिए जो आउटर लिस्ट बनाई थी वो अलग ये थी। ना प्रिंट भी याद। हाँ, समझ गया। ये तो जो सिर्फ वो आउटर लिस्ट का फंडा है। हाँ ओके। आउटर लिस्ट उसकी डिफरेंट डिफरेंट थी। अगर वो भी शेयर्ड रेफरेंस में होते तो वहां भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होते, अगर मैं ऐसे चेंज कर रहा होता। ठीक है, बट मैंने कॉपी बनाया तो आउटर लिस्ट डिफरेंट है, बट अंदर की लिस्ट शेयर्ड रेफरेंसेस में है, इसीलिए वहां पे कोई चेंज रिफ्लेक्ट होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे को मैं रीअसाइनमेंट ही कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा था, मैंने CN00 में चेंज किया था, तो CN00 को मैं क्या कर रहा था, रीअसाइनमेंट कर रहा था। मतलब CN00 पे मैं रीअसाइनमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे CN00 पे रीअसाइनमेंट क्या करा मैंने, 99 करा। ठीक है, CN00 को 99 करा, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट 99 क्रिएट हुआ। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट 99 क्रिएट हो गया हमारी लिस्ट में, हमारे ऑब्जेक्ट में, हमारे मेमोरी में एक 99 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। और CN जो हमारा ये जो रेफरेंस, जो अंदर की जो लिस्ट थी, वो कहाँ से ले रही थी पहले आपका, वो यहाँ से ले रही थी ना, 1 से ले रही थी। तो CN के लिए अब कहाँ से लेगी वो, अंदर से यहाँ से लेगी। वो कहाँ से लेगी वैल्यू, यहाँ से उठाएगी। ये ओके बात सर। समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे को जो रेफरेंसेस होंगे वो अंदर के रेफरेंसेस, अंदर जो लिस्ट है वो पहले 1 से ले रही थी वैल्यू को। अब मैंने CN00 में चेंज करा, तो CN00 में चेंज किया तो वो कहाँ से यहाँ से लेगी। अब दोनों शेयर्ड रेफरेंसेस में है तो दोनों एक ही जगह से लेंगे वैल्यू, एक ही जगह से